नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं और बिहार आने के साथ साथ आपने सुना होगा, हमने भी खबरों में बताया है कि नीतीश कुमार के लिए और उनकी टीम के लिए अलग से व्यवस्था मंच पे की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के नीतीश कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की। ये सब कुछ सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के हाथ में कमान देकर बिहार का चुनाव लड़ेगी और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री फिर से बनाया जाएगा। लेकिन अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। दिल्ली चुनाव में तख्ता पलट करने वाली भारतीय जनता पार्टी बिहार में अब सियासी हलचल का एक बड़ा हिस्सा बन गई है। विपक्ष की तरफ से लगातार कई बयान आ रहे हैं, लेकिन उससे पूरी तरह से अपने आप को अलग रखते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर चुकी है। इस बात को लेकर के अब धीरे धीरे छन छन करके कई बातें सामने आने लगी है। आपने देखा होगा किस तरह से एक्शन में नज़र आने लगे हैं संजय झा और ललन सिंह। दिल्ली में संजय झा सदन में जिस तरह से गरजे और ललन सिंह जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार को लेकर के विशेष राज्य के दर्जा सहित अन्य डिमांड को दरकिनार करते हुए जो मिल रहा है वो बहुत है, उससे ज़्यादा है, ये सब कह करके आखिर करना क्या चाहते हैं। आपको बता दें कि राजद नेता ये पूछ रहे हैं सवाल कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिल्ली चुनाव को देखते हुए भाजपा और एनडीए गठबंधन को फ़ायदा मिलेगा। तो इस बात को तेजस्वी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हर सवाल का जवाब अब तेजस्वी यादव दे रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस भी अब कमर कस चुकी है। बिहार में परिस्थितियां अलग हैं, ये बात तेजस्वी यादव बता रहे हैं और बता रहे हैं कि बिहार की परिस्थितियों को यदि देखा जाए तो उसे दिल्ली से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। दिल्ली में परिस्थितियां बिल्कुल अलग है और बिहार में बिल्कुल अलग। दिल्ली में प्रवासी लोग रहते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं और उनकी भावनाएं, सेंटीमेंट दिल्ली के प्रति कितना होगा ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं। उन्हें क्षणिक लाभ और सुविधा चाहिए, इस बात को लेकर के वो अपना फैसला लिए होंगे। लेकिन बिहार में बिहारी रहते हैं और ये पूरी तरह से सेंटीमेंट के साथ साथ ये जानते हैं कि उनको क्या करना है। पिछले 20 साल से जिस तरह से बिहार का विकास अवरुद्ध हो गया है, बार बार चुनाव के समय में छल किया जाता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने मुखर होकर अपनी बात कही है। और इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी एनडीए के भीतर किस तरह का प्लानिंग रच रही है उसका भी खुलासा किया है। हमने आपको लगातार बताया है कि हर दल के कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, जो चीज़ों को लेकर के बात करते हैं और परिस्थितियों को आकलन करके बताते भी हैं। चुनाव को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी अभी से ही तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा पर हैं और जनता के बीच जाकर के अपने वोट बैंक को फिर से साधने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास योजनाओं को याद दिला रहे हैं और नई योजनाओं का श्री गणेश भी कर रहे हैं, साथ ही उसे कैबिनेट से मंजूर भी करा दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 2005 से लगातार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। हालांकि इस अवधि के दौरान कुछ समय के लिए उन्होंने जीतन राम मांझी को जरूर सौंपा था, लेकिन कहा जाए तो कमोबेश 9 महीना छोड़ दें तो नीतीश कुमार ही लगातार रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार को रिप्लेस कौन करेगा। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में उनके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं एनडीए के भीतर भी कई घटक दल हैं, कई धड़े हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार से हस्तांतरित करने के लिए अपने आप को सक्षम मान रहे हैं। आपको बता दें कि सत्ता में पाने के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार घूम घूम करके ये प्रचार कर रहे हैं कि वो जैसे सत्ता में आए तो 2500 रुपये हर महिला को देंगे, माई बहन योजना के तहत 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, निःशुल्क वृद्धा पेंशन सहित अन्य जो दिए जाते हैं सहयोग राशि उसे बढ़ा करके और अधिक करेंगे। उन्होंने अपने अन्य बातों को लेकर के भी कई तरह की चीज़ें रखी और कहा कि कहीं ना कहीं इस पूरी बात में वो जिस तरह से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं वो साफ साफ बता रहा है कि आने वाले चुनाव में जिस तरह से 2020 में तेजस्वी यादव ने नौकरी को लेकर के ये कहा था कि पहली कलम से वो 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे,
उस पर वो जैसे ही सत्ता में आने का मौका मिला उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और नीतीश कुमार के साथ सरकार में आए तो 17 महीने के अंदर में उन्होंने जितनी नौकरियां दी वो सब कोई जानता है, सब कोई देखा है और उनके आने के बाद ही इस पर प्रगति हुई या गति मिली। इन सारी बातों को लेकर के 2 दिन पहले ही साहू समाज की एक रैली चल रही थी। उस रैली में इस समाज को लेकर के MLC बनाने की बात से लेकर अन्य बातों को उन्होंने रखा और कहा कि ये समाज भी पहले नीतीश कुमार के साथ NDA का हिस्सा हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी को अपना आदर्श मानता था, लेकिन अब इस समाज को भी पता चल गया है कि कहीं ना कहीं सिर्फ ठगने का काम करती है भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दें कि लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यात्रा पर हैं और इसके बीच कई तरह की बातें भी सामने आ गई। हालांकि बीच के कुछ क्षणों में बहुत तल्ख थे नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव, लेकिन धीरे धीरे उनका अब मूड बदलने लगा है। उनका कहना यह है कि नीतीश कुमार तो अब बेचारा हो गए हैं और नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का प्लान बना रही है, उन्हीं के लोगों के साथ मिल करके जिस तरह का रणनीति बना रही है, उससे साफ है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बेचारा बन करके रह गए हैं और ये नीतीश कुमार के लिए ही नहीं बिहार के लिए काफ़ी घातक है। तेजस्वी यादव का दावा यदि सही है तो मोदी और नीतीश बिहार मिशन में सिर्फ मोहरा भर मान करके चल रहे हैं नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार का एक तरह से मानिए तो खेल खत्म हो चुका है। इतना ही नहीं, लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर के नारा गूंज रहा है कि प्रतिपक्ष नेता ने कहा कि भाजपा को रोकने के लिए बड़ी पार्टी होने के बाद भी 2 बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। वो चाहते हैं कि भाजपा से मिलकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बार बार पलटी मारने वाले नीतीश कुमार के पद पर चिपके हुए रहते हैं, चौक चौराहे पर पोस्टर लगाकर प्रदर्शित करते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार है, जबकि वास्तविकता सब जानता है। 17 वर्ष में भाजपा के साथ रहकर नौकरी नहीं दे सके, जिसे 10 लाख नौकरी का हमने जो वादा किया था वो 17 महीने में पूरा किया, जिसमें 5 लाख नौकरी हमने दे दिया। हम और भी दे सकते थे लेकिन हमें मौका नहीं मिला। तेजस्वी यादव का कहना यह है कि नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल खेल रही है और ये खेल नीतीश कुमार ही नहीं बिहार के लिए भी घातक है। साफ साफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का मानना यह है, उनका कहना यह है कि जिस तरह से दिल्ली चुनाव को लेकर के चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि दिल्ली में हम जीते हैं तो बिहार भी जीतेंगे, ये कहीं से दूर दूर तक नहीं है। बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि उसे क्या करना है। 2020 में अगर ये लोग छल नहीं किए होते तो 2020 में सरकार हमारी बन गई होती। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा पर कटाक्ष करते हुए भी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री आम जन से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि अधिकारी जहां चाह रहे हैं वहां जाते हैं और प्रगति यात्रा पर 2 अरब 25 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। ये पैसे का दुरुपयोग ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने साफ तरीके से इस बात को लेकर के भी कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार को घेर करके उनके लोग रहते हैं और जिस तरह से इसको घेरवाने में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, ये साफ बता रही है कि नीतीश कुमार को सामने रख करके उनको सिर्फ सिंबल बना करके और भारतीय जनता पार्टी अपना गोटी सेट करना चाहती है। बिहार की जनता तक नीतीश कुमार की हकीकत नहीं पहुंचने दे रही है और इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं नीतीश कुमार, उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव ने कई बार कहा है कि वो अब अपने मन मिजाज और पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। कहीं ना कहीं लोग उनको ज़बरदस्ती सामने खड़ा करके और अपने हिसाब से फैसले लेते हैं। नीतीश कुमार तक कई फैसले पहुंचते तक नहीं हैं और ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए उचित नहीं है। सारी बातों को लेकर के जब तेजस्वी यादव ने ये बातें कही है तो एक बात तो साफ साफ नज़र आती है कि क्या तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उस बात में सच्चाई है। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ये है कि बार बार जब तेजस्वी यादव ये कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार को मोहरा बना करके भारतीय जनता पार्टी अब बिहार की सत्ता पर काबिज होना चाहती है और अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। बिहार में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से NRC को से लेकर के अन्य चीज़ों को लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है और अगर बिहार की जनता नहीं चेती तो बिहार में भी बहुत सारा खेल भारतीय जनता पार्टी कर देगी। इन सारी बातों को लेकर के वक्फ बोर्ड और अन्य बातों को लेकर के इसके साथ साथ जो बजट सत्र शुरू होने वाला है इस महीने के 28 तारीख से, उसको लेकर के भी तेजस्वी यादव पूरी तरह से आशान्वित हैं और एकजुट होकर के सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। और इतना ही नहीं, बिहार में उन सारी चीज़ों को लागू होने से विरोध करेंगे और उसका
जम करके जनता का साथ खड़ा होकर के जनता को भी साथ देने का उन्होंने कहा है और आने वाले चुनाव में फैसला करने की बात कही है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन तेजस्वी यादव इस बात को मानते हैं कि दिल्ली और बिहार में परिस्थितियां अलग हैं और दिल्ली के चुनाव बिहार में कभी भी लागू नहीं हो सकते हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा तो निश्चित रूप से होना तय है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।